मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं श्रीलंका का और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का। अगर हम कंपैरिजन करें और श्रीलंका की टीम को देखें, आमिर उनका निशान का ओपनर बड़ा ज़बरदस्त, कुसाल परेरा जिसने लाहौर कलंदर्स से बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी वो आया, कामिला मेंडिस वो भी बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, दसुन शनाका जिसने कल ज़बरदस्त बैटिंग की परसों। तो आप कैसे देखते हैं उनकी बैटिंग की अगर हम पहले बात करें? अगर आप ऑनेस्टली पूछें तो इनकी जो मिडिल ऑर्डर है मुझे इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र नहीं आ रही। कंट्रीब्यूशन छोटी छोटी है, लेकिन अगर इनके ओपनर्स को आप जल्दी आउट कर लेते हो तो फिर इनका मिडिल ऑर्डर वो वाला नहीं मुझे लग रहा कि जो आपको एक बड़ा टोटल करके दे देगा। एक्सक्यूज मी, क्योंकि निशांका और कुसाल मेंडिस ये इस वक्त जो है ये रीढ़ की हड्डी है। काफ़ी अरसे के बाद शानका ने जो है अच्छी बैटिंग की, उनको कॉन्फिडेंस तो मिलेगा। लेकिन अगर आप दूसरे मेंडिस की बात करें, कमेंडो मेंडिस की बात करें, परेरा की बात करें, इवन उनके कैप्टन की बात करें, इतने ज्यादा असलंका इतने ज्यादा रन्स नहीं है। और जब ये बैटिंग करने आते हैं तो रिलायबिलिटी नजर नहीं आ रही। सो अगर आप ये चीजों को एक्सप्लॉइट करते हैं और पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है ना। हाँ जी, निशांका को आउट करना बिल्कुल, दोनों इनके ओपनर्स जो हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इनको अगर आप जल्दी से पवेलियन भेज देते हैं, क्योंकि ये पहले 4-5 ओवर्स में एकदम से मोमेंटम देते हैं टीम को, और उसके बाद जो ऑपोजिशन है वो गेम को चेज करती है। उसके बाद जो चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए, इनके फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलना। अगर आप इनके ओपनर्स को डील कर लेते हैं बैट के साथ और बॉल के साथ, अगर इनके ओपनिंग बॉलर्स को डील कर लेते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा आसानी होगी। मिडिल ओवर्स में सिर्फ इनका एक ही बॉलर है, वो है इनका लेग स्पिनर। हम बॉलिंग पे आते हैं, लेकिन अगर खुर्रम देखें जैसे इनिंग्स तो ओपन करते हैं पथुम निशांका और उनके साथ आते हैं कुसाल परेरा और कुसाल मेंडिस आते हैं जी, कुसाल मेंडिस। फिर इन्होंने एक नए प्लेयर को डाला है कामिल माशारा को, ठीक है। और उसके अलावा आप देखें दसुन शनाका उसके बाद आते हैं, और फिर चरित असलंका और फिर कमिंडो मेंडिस। बैटिंग तो इनकी अच्छी खासी है, बैटिंग तो बुरी नहीं है। बेसिकली ये ना रिलाय कर रहे हैं 3 प्लेयरों पे, खास तौर कुसाल मेंडिस जो है ना, उनको एक रोल मिला हुआ कि आपने कोशिश करके एटलीस्ट 15 ओवर खेलने, आप थोड़ा टाइम ले, और वो करता है। बैट बॉल को ही मारता है, अननेसेसरी शॉट नहीं मारता वो। आप उसकी थोड़ी बैटिंग अगर देखें जो इस टूर्नामेंट में इसने की है, उसने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारे हैं। बैट बॉल को जरूर उसने नहीं छोड़ा, उसने पनिश किया उसको। एक तो ये है, फिर कुसाल परेरा और निशांका, ये 3 पे खेल रहे हैं। उसके अंदर सब चिप इन करते हैं, ये किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे कि आपने ही करना है। सही। ये डिपेंड छोटी छोटी पार्टनरशिप्स पे करते हैं, और इनका एक टारगेट होता है कि हमने इतना रीच करना ही करना है। तो वो उन्होंने सिंपल रखा हुआ है, किसी पे ज्यादा लोड नहीं डाला हुआ, और वही सीधा बॉल, प्ले द बॉल। बॉल को देख के कोशिश करते हैं स्ट्राइक रोटेट करने की। इनकी सबसे अच्छी जो इस टूर्नामेंट में 4 टीम 5 टीमें खेलनी है अभी, सबसे अच्छी जो डॉट बॉल की रेशियो है ना, वो इनकी 32%। सबसे कम डॉट बॉल ये टीम खेलती है, करते हैं ये सबसे ज्यादा स्ट्राइक रोटेशन पे चलते हैं। ये फंसते तब है जब इनके बैक टू बैक आगे पीछे आउट हो जाए, और वो भी गलत शॉट से। सही। और इनको ब्रेक करना है ना अगर, तो कोशिश करें ओवर्स के अंदर ना डॉट बॉल ज्यादा हो। तो इनका ये सिंपल फॉर्मूला, स्ट्राइक रोटेट, उसी में गैप में जाती है बाउंड्री, तो बड़ा सिंपल लेके चलते हैं। जब ये सेटल हो जाते हैं तो फिर स्ट्राइक चेंज करते हैं, स्ट्राइक बड़ी हिट की तरफ जाते हैं। आमिर, बॉलिंग की आप बात कर रहे थे, एक तो वनुंदु हसरंगा, वो उनके जबरदस्त बॉलर हैं, लेग स्पिनर। फिर वो छोटे वेला लैगो को खिलाते हैं एज एन स्पिनर। वो ठिकशना को उन्होंने शुरू में खिलाया, बाद में नहीं खिलाया। ठिकशना भी उनके बॉलर हैं। फिर उन्होंने फास्ट बॉलर्स पे ज़्यादा इन्हिसार किया है, तुषारा पे उन्होंने इन्हिसार किया है, चमीरा पे उन्होंने इन्हिसार किया है, और फिर उसके अलावा दसुन शनाका वो भी बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने भी गुज़िश्ता मैच में अच्छी बॉलिंग की। और कमिंडा मेंडिस, जिनका आपने जिक्र किया कि 1 ओवर उन्होंने कराया और उसकी वजह 16 रन दिए और उसके बाद कहानी ख़त्म हो गई। तो उनका फास्ट बॉलिंग अटैक उन्हें ब्रेक थ्रू देता है। अगर आप देखें चमीरा भी और तुषारा भी, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए फास्ट बॉलिंग अटैक मुश्किल डाल सकता है? देखिए, पहले 2 ओवर अगर हम अच्छा खेल जाते हैं इनके, तो उस सेटल हो जाते हैं, उसके बाद फिर जो है इनके लिए मुश्किल आते हैं, क्योंकि इन्होंने ओवर शेयर करवाने हैं वलाल के
फिर हसरंगा शान का बॉल करेगा। हसरंगा विकेट टेकिंग ऑप्शन है, लेकिन अगर आप उनकी बॉलिंग देखें तो वो बहुत ढीला गेंद कर रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता मैच में 4 ओवर में 22 रन दिए उन्होंने, सिर्फ 2 विकेट ली। सो एज ए प्लेयर आपको फीट यूज करना पड़ेंगे उनके, सही, क्योंकि जब आप उनके खिलाफ क्रीज पे खेलोगे, उनके पास गुगली भी है, फ्लिपर भी है, वो आपको डिसीव कर सकता है। सो आपके पास ऑप्शंस हैं इस बॉलिंग लाइनअप में कि आप किसी ना किसी को टारगेट कर सकते हो एज ए बैट्समैन। खुर्रम, लेकिन एक बात है कि श्रीलंका की टीम ने अबू धाबी में कई मैचेस खेले, उनके फास्ट बॉलर्स ने जो है वहां पर उस विकेट से वो आशना है, उन्हें पता है। आप पाकिस्तानी बॉलर्स पहली मरतबा जाकर इस टूर्नामेंट के बाद पहले शारजा में खेले, फिर दुबई में अब वहां जाकर खेलेंगे। एडवांटेज उनके फास्ट बॉलर्स को हो सकता है कंडीशंस का हमारे फास्ट बॉलर्स के मुकाबले में? नहीं, ऐसा कुछ खास एडवांटेज नहीं होगा। इस तरह तो ओपन ग्राउंड है, हवा चल रही होती है। देखिए, ये पॉइंट आमिर भाई ने जो एक पॉइंट रेस किया था कि फास्ट बॉलर्स को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वहाँ दुबई स्टेडियम के मुकाबले में ये बिल्कुल खुला है। हाँ, थोड़ा हवा में, क्योंकि वहाँ स्वेट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये एडवांटेज होगा। बाकी अगर ग्राउंड का एक्सपीरियंस बोले ना तो हमारा ज्यादा होगा, क्योंकि जब हमारे जब मुल्क में क्रिकेट बंद थी तो हमारा ये होम ग्राउंड था, ये दुबई और शारजा। अबू धाबी में हम इतना क्रिकेट हम जाते तो रहे ना, पिचेस का भी अच्छे से पता है। ये प्लेयर कहाँ थे उस वक्त टीम में? ये जो भी थे, एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ ना मैं, वो मैं बता रहा हूँ कि हमें सिचुएशन नहीं पता भाई, को पर्थ पे थोड़ी जाके मैच खेलेंगे, सारे सिमिलर ही हैं। फर्क इतना है यहाँ पे थोड़ा सा बॉल और स्लो आएगा। इस पे और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है श्रीलंकन जो बैट्समैन हैं वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको ग्राफ्टिंग बहुत अच्छी आती है अगेंस्ट स्पिनर। फास्ट बॉलर सिंगल डबल तो छोड़ते ही नहीं है ना, और जहां गैप में दिखा लूज बॉल हुई चौका, तो ये एक थोड़ा सा एज है उनको। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का। जोश जगाते प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिए।